हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पितामह की असली सच्चाई के बारे में। तो लिए शुरू करते हैं। भीष्म पितामह का जन्म शांतनु और गंगा के मिलन से हुआ था। शांतनु और गंगा दोनों ही पिछले जन्म में स्वर्गलोक में थे और एक दूसरे को जानते थे, और इंद्र की आज्ञा की वजह से ही उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। फिर पृथ्वी पर गंगा के घाट पर मिलने पर उन्होंने शादी का फैसला किया। फिर गंगा गर्भवती हुई और भीष्म पितामह को जन्म दिया। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की कसम खानी पड़ी थी। कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। 1. सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया था। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद पांडवों ने उन्हें गर्व से युक्त पितामह के रूप में यदि किया और उनके त्याग, तपस्या और निष्ठा की प्रशंसा की। भीष्म पितामह गंगा नदी के पुत्र के रूप में अपनी विशेषता के कारण महत्वपूर्ण हैं और उन्हें गंगा पुत्र के रूप में जाना जाता है। भीष्म पितामह ने अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उनको कोई संतान नहीं थी। भीष्म 3358 ईसा पूर्व की मृत्यु 256 वर्ष की आयु में युद्ध में हुई थी। वे मगध के राजा सत्यधृति 322 ईसा पूर्व के समकालीन थे, जो जरासंध 380 ईसा पूर्व के परदादा थे। जब भीष्म युवा थे, विवाह करने और राजा बनने के लिए तैयार थे, तो उनके पिता शांतनु एक मछुआरी सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। अर्जुन महाभारत काल के सबसे बड़े धनुर्धर थे। अर्जुन ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, संग्रामजित को अकेले ही पराजित कर दिया था। भीष्म पितामह को भोगना पड़ा कष्ट, जिन्हें अरर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद उन्हें अनेक कष्ट सहने होंगे। ऐसे में गंगा जी ने उन्हें कष्टों से बचाने और मुक्ति दिलाने के लिए नदी में बहा दिया। ऐसे में राजा शांतनु द्वारा बचाए गए 8वें पुत्र भीष्म पितामह थे। श्राप के कारण उन्हें जीवन भर कष्ट भोगना पड़ा। भीष्म ने ऐसे बाण चलाए कि अर्जुन और कृष्ण दोनों घायल हो गए। पांडवों की सेना को भीष्म द्वारा तबाह किए जाने से क्रोधित कृष्ण अपने सारथी आसन से नीचे उतरे और सुदर्शन चक्र के स्थान पर उसका उपयोग करने के इरादे से एक विस्थापित चक्र उठाया। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। कोई गुरु अपने शिष्य को नहीं मार सकता, क्योंकि गुरु शिष्य को पुत्र के समान माना जाता है। दोनों ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। भीष्म के धनुष का नाम वायव्य था। भीष्म को सार्वजनिक रूप से किसी दास पर हमला करना और उसके कपड़े उतारना गलत नहीं लगता था, तो उनके अनुसार शक्तिशाली लोग ही सही, धर्म और गलत, अधर्म के नियम निर्धारित करते हैं। 3. भीष्म ने घोषणा की कि भले ही दुर्योधन गलत था, लेकिन उनके पास उसे रोकने की कोई शक्ति नहीं थी। परशुराम एक बार भीष्म से हार गए थे और ऐसा माना जाता है कि भीष्म महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपा अपने पिछले 121वें जन्म जब एक राजकुमार थे, तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकैंटा एक वृक्ष से नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। भीष्म ने आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली क्यों थे? वे उन्हें नहीं मार सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के हर बीज को एक जीवनी शक्ति में रूपांतरित कर दिया था, जिसके कारण वह अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए कहा गया था कि भीष्म के पास अपनी मृत्यु का समय चुनने की शक्ति थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोस में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।